आप सभी को नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे मकर संक्रांति जो 15 जनवरी 2024 को पौष माघ पंचमी के दिन पड़ने वाली है, उसके विषय में बताएंगे। ये सर्वप्रथम ये हाथ जो हम लोग देखते हैं, तो ये हाथ के विषय में बताता हूँ। ये जो है से आपका बृहस्पति का ये मूल हो गया, ये शुक्र हो गया, ऐसे शनि, सूर्य, बुध, मंगल सभी ग्रह आपके हाथ में रहते हैं। तो प्रातःकाल सब उठने से पहले सबको अपने हाथ के अपने हाथ के दर्शन करना चाहिए। समुद्र कराग्रवास्ते लक्ष्मी, ये पूरा लक्ष्मी विभाग, कराग्रवास्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कल मूले ब्रह्मा प्रातः काल दर्शनम। तो इसके दर्शन करने से आपके जो ग्रह सब में उपस्थित सभी देवताओं का आप जब दर्शन कर लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपका जीवन, आपके अंदर जो घर में जो दोष वगैरह आता है वो दोष दूर होता है। और उससे कुछ नहीं करना, प्रातःकाल उठते साथ अपने हाथ के ऐसे दर्शन कर लेना, भरपूर आंख को देखो, उसको स्पर्श करो, फिर जमीन के पैर पड़ लो, जमीन के पृथ्वी के पैर की, और समुद्र वासिनी देवी पर्वत स्थल मंगलम विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पद स्पर्श क्षमाम्यम। ये इसलिए बेसिक चीज़ें हैं कि हमको उठते साथ दर्शन करना है और पृथ्वी पैर पड़ देना है। इसके बाद क्या सही होगा, क्या नहीं होगा, इससे क्या फलित होना है, क्या नहीं होना है, उस पर अपने को ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। मकर संक्रांति के बारे में बता रहा हूं। मकर संक्रांति, मकर मकड़ी आपकी, जैसे अपन लोग 108 परिक्रमा करते हैं ना, 108 तो बोलते हैं 108 क्या होता है, व्हाट इज दिस 108। तो हमारी कुल जो राशि होती है, पहले राशि का नंबर क्या है मेष, सेकंड क्या है वृषभ, ऐसे 12 राशि होती है, पूरी 12 राशि होती हैं। और ग्रह कितने हैं, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, 7 हो गए भौतिक, और 2 आध्यात्मिक है राहु केतु, हो गए 9। तो 12 9 जा 108, 108 होता है। इसीलिए हम कोई काम 108 करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक ग्रह जो है 12 राशियों में प्रवेश करती है, चाहे 12 राशि एक ग्रह में साल भर में भ्रमण करती रहती है। तो हमने आपको 108 बताया, इससे लेके क्या ये सब्जेक्ट नहीं अपना। मकर राशि में जो है सूर्य प्रवेश करता है, 14 तारीख पहले था, वो समय धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो 15 तारीख हो गई है। 15 जनवरी को मकर संक्रांति है। इस तारीख को जो है बड़ा महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, ये बड़ा उत्सव दिन आता है। क्या होता है कि आप ऐसे समझिए, 24 घंटे का एक सेकंड समझिए, 24 सेकंड मतलब 60 सेकंड का एक मिनट होता है, फिर 60 मिनट का एक घंटा हुआ, फिर 24 घंटे का एक दिन होता है, राइट। 24 घंटे एक दिन हो गया, ये एक्चुअली मैथ्स कैलकुलेशन है, इसको आप लोगों को समझना चाहिए। तो 24 घंटे का एक दिन हुआ, तो एक दिन और 15 दिन का एक पक्ष होता है। ध्यान लिख लो आप इसको। 15 ऐसे समझ लो कि लगभग 30 31 जो भी बोलते हो आप, एक माह होता है। अभी 30 दिन और मान लो, 30 दिन का एक माह, ठीक है ना, 31 28 छोड़वा पड़िए आप। तो 15 दिन का एक पक्ष होता है, 15 दिन का। इस प्रकार हमारे दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में रात काली होगी, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा आपको आसमान में दिखेंगे। शुक्ल पक्ष का जब अंतिम दौर आएगा तो पूर्णमासी हो जाएगी, बड़ा चांद देखेगा। कृष्ण पक्ष का लास्ट जो रहेगा वो अमावस्या हो जाती है। जो कृष्ण पक्ष होगा, काली रात, ये पितरों के लिए रात होती है। शुक्ल पक्ष जो होता है ये पितरों के लिए दिन होता है। तो जो आपके पूर्वज जो मर गए हैं उनको अपन पितृ बोलते हैं। वो पितृ की, जो हमारी तो 12 घंटे की रात हुई, 6 घंटे 8 घंटे, पितृ की जो रात होगी वो होगी 15 दिन की। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष मिला के एक माह हुआ, उसी प्रकार 12 माह का एक साल हुआ। क्लियर है, 12 माह का एक साल हो गया। लेकिन 12 माह में एक साल में दो यान पड़ते हैं।
छह महीने के, 6 माह का एक यान और 6 माह का एक यान मिला के हो गया 12 महीना, एक साल। तो जो 6 माह होता है, एक होता है दक्षिणयान मतलब दक्षिण साउथ, एक होता है उत्तरायण मतलब नॉर्थ। तो दक्षिणायन में मृत्यु जो होती है, जब सूर्य दक्षिण की ओर मतलब पूर्व से उत्तर दक्षिण साइड से होते हुए जो पश्चिम में डूबता है, दक्षिणायन बोलते हैं, इसमें जो मृत्यु होती है वो शुभ नहीं होती। और जो उत्तरायण होता है मतलब सूर्य पूर्व से तो उगेगा लेकिन उत्तर से होते हुए जो है पश्चिम में डूबेगा, इसको बोलते हैं उत्तरायण। तो उत्तरायण जो चालू होता है वो संक्रांति से चालू होता है, मकर संक्रांति। जैसे सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा उस दिन से तिल तिल जो है सूर्य जो है उसका पृथ्वी से नजदीकी आती जाएगी और गर्मी बढ़ती जाएगी। कहते हैं महाभारत में भीष्म पितामह का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। भीष्म पितामह को जो युद्ध में, महाभारत युद्ध में जो उनको चोट, बहुत सारे बाण घुसे थे, उनको मृत्यु नहीं थी, तो वे संक्रांति का इंतजार कर रहे थे कि संक्रांति के दिन ही वो अपने प्राण छोड़ेंगे। संक्रांति के दिन जो व्यक्ति, संक्रांति ने मतलब उत्तरायण, मतलब संक्रांति चालू होगा उत्तरायण 6 माह तक, तो जिन व्यक्तियों की मृत्यु जो है उत्तरायण के दौरान होती है वो मृत्यु शुभ मानी जाती है, ऐसा मानता है। इस दौरान मनुष्यों की, जीवों के अंदर ऊर्जाएं बढ़ती हैं। यही कारण है कि उत्तरायण में लोगों को जल्दी मौत नहीं होती है। अब जैसे मान लीजिए भीष्म पितामह को हमने संक्रांति बताया, तो संक्रांति के दिन इसकी खास बात यह है कि संक्रांति के दिन ही जो है, गंगा जी का नाम सुना होगा, आध्यात्मिक बात में बता रहा हूं, गंगा जी संक्रांति के दिन ही जो है भागीरथ, जिनके निवेदन पर भगवान शंकर और विष्णु भगवान के माध्यम से गंगा पृथ्वी में आई थी, तो भागीरथ के पीछे पीछे ये गंगा सागर में जाके मिली है संक्रांति के दिन। संक्रांति को हम लोग खिचड़ी भी करके नाम से जाना था, खिचड़ी, क्योंकि इन दौरान फसल काटी जाती है तो उत्सव होता है, तो लोग क्या होता है कि दाल चावल की फसल काटने पर उसकी खिचड़ी बनाती है, गांव गांव में उसको लोग खाते हैं। इस दौरान चूंकि देवताओं का बहुत महत्वपूर्ण दिन भी होता है, देवता जिस प्रकार मनुष्य 12 घंटा की रात होती है और 12 घंटे का दिन होता है, अर्थात ऐसे चाहे शाम को 6 से चाहे सुबह 6 गिन लो 12 घंटा, क्योंकि हम 9 10 11 तो गिनेंगे नहीं, तो अभी 12 घंटे यदि मनुष्यों की रात होती है, तो जो आप पूर्वज जो मर गए पितृ जो है, पितरों की रात होती है 15 दिन की, ठीक है। उसी प्रकार देवताओं की जो रात होती है वो 6 महीने की होती है, देवताओं का दिन जो है 6 महीने का होता है, इसलिए उनका एक दिन होता है एक साल का। दक्षिणायन जो दिसंबर मतलब जुलाई के आसपास से चालू होता है 6 माह तक के लिए, संक्रांति तक के लिए, ये देवताओं की रात है। और संक्रांति 15 जनवरी को पंचमी पौष शुक्ल पक्ष के दिन देवता जागेंगे, उनका दिन चालू हुआ, तो बड़ा शुभ दिन हुआ, देवता प्रसन्न होता है, देवता आशीर्वाद देते हैं। पतझड़ होने पर लोग की नई स्किन आने लगती है, पुराने शरीर छोड़ के नए शरीर लोग धारण करते हैं। इस दिन किया गया, क्योंकि देवता जागे और देवता जब जागते हैं, उनका दिन होता है, तो वो विचरण करते हैं पूरी पृथ्वी पे। उस दिन पितरों को मोक्ष मुक्ति देने का भी एक बहुत बड़ा वरदान है। ये नारायण भगवान और शंकर भगवान के बीच में संवाद हुआ था, उन्होंने ज्ञान का उपदेश हुआ था, ये बड़ा लंबा विषय है। इस तारीख को जितना भी दान दक्षिणा किया जाता है, उसके जो परिणाम होते हैं वो अक्षय होते हैं। अक्षय का अर्थ मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है। इस तारीख को दान दक्षिणा, जप होम यज्ञ, और चाहे गंगा जी हो, चाहे नर्मदा यमुना, जिन भी नदी, जिन भी तीर्थ में स्नान करा जाता है, तो वो भी अक्षय होता है। सभी को चाहिए रहता है कि प्रातःकाल अपने स्नान कर, गंगा जी जो भी आपके यहाँ नदी तीर्थ हो, स्नान करें, देवताओं का ध्यान करें, पितरों का ध्यान करें, पितरों के लिए उनका भाग निकालें। और तिल का बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे तिल का लेपन करें, चाहे तिल से स्नान करें, चाहे तिल खाएं, उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। तो
ये करने के बाद जो है तिल दान करें। तो ये सब आपकी कैलकुलेशन जो है, ये पैसा जो है, आप पैसा मतलब अदृश्य रूप से पैसा होता है। अभी जो भौतिक हमारे पास रुपया है, ये इस संसार के लिए काम आता है, लेकिन आप एक सेविंग करते हैं अपने कल्याण, अपने पितरों कल्याण के लिए, ऊपर के लिए, जो अदृश्य रूप से होता है। जो आप यहाँ दान करेंगे, आप यहाँ पे बल्टी दान करेंगे तो आपको वहाँ बल्टी मिलेगी, आप यहाँ पे चावल दान करेंगे तो आपको वहाँ चावल मिलेगी। आदर्श रूप से पुण्य, क्योंकि जैसे कई लोग एरोप्लेन में जाते, चंद्र में जाते, बोलते भैया यहाँ तो मुझे स्वर्ग नहीं दिखा। तो स्वर्ग जो है, देवता जो है निराकार है, जो आपके अंदर जो आत्मा है वो एक हवा रूपी है। उसी प्रकार आपका भौतिक शरीर जो है, उस आत्मा को जो अपने शरीर में नहीं देख पाएगा तो वहाँ क्या देख पाएगा। उसके लिए दूसरी गति होती है, मृत्यु के बाद की गति में वहां पर देखा जाता है। तो मैंने आपको ये सारी चीजें बताई कि संक्रांति का महत्व। ध्यान रहे, संक्रांति में मैं जबलपुर वासी से बोलूँगा, जहाँ कहीं भी आपके नर्मदा नदी जो है, बढ़िया स्नान करो। आपको देवता, आपको स्नान कैसे करना है वो भी बताता हूँ आपको। चूंकि 7 पीढ़ी के पितर होते हैं, तो आप 7 डुबकी लगाएंगे पितरों के नाम पे। चूंकि पंचभूत देवता होते, 5 बोले ना अपन, अग्नि, वायु, पृथ्वी, ऐसा आकाश, है ना, ये सब वायु से, पृथ्वी, आकाश, पानी, सब पंचभूत, 5 पूरब की ओर करके 5 देवताओं के स्नान करे, डुबकी लगाए, देवताओं के निमित्त अपन लगाए, 7 पितरों के लिए लगाए अपन ने। उसी प्रकार सप्त ऋषि, ऋषि कितने, 7 ऋषि हैं, तो 7 ऋषि देवताओं के नाम पे लगाए, और 1-2 डुबकी अपने परिवार वगैरह के नाम पे लगा लीजिए। इससे क्या होगा क्या नहीं होगा, आप उस पर मत जाओ, आप तो सिर्फ कर्म करो बस। इसके लाभ, इसके परिणाम आपको मिलेंगे। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और ज्ञान के बिंदु आपको मिल सकें। और यदि इस संदर्भ में भी थोड़ा कुछ ज्ञान आपके पास भी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे हमको और भी, और लोगों को, पढ़ने वालों को लोग भी इसका ज्ञान प्राप्त हो सके। क्योंकि क्योंकि किसी का कोई भरोसा नहीं है, कब घंटी बज जाए और बलगुआ ऊपर चला जाए। जिस प्रकार हम अपने माता पिता, मतलब दादा परदादा जिनकी मृत्यु हो गई, उनके दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो हम हमारे दर्शन नहीं कर पा रहे, उसी प्रकार जब हमारी मृत्यु होगी तो ना आपके पास एक पेन रहेगा, ना आपके पास एक कंप्यूटर रहेगा, ना टीवी रहेगा, ना हम भी अपने बच्चों से मिल पाएंगे, ना बच्चे हमसे मिल पाएंगे। तो कहाँ जाएंगे, किस योनि में रहेंगे, कहाँ रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसका मूल्यांकन जो ग्रंथ में आपके लिखा है, उस ग्रंथ को तो आप जनरली लोग पढ़ नहीं रहे हैं। उस ग्रंथों का परिपालन में आप जो है धर्म करें और भागवत वचन करें। अभी हम कुछ दिन से, चूंकि हमारा एक चैनल विनय पांडे की धार्मिक विधि कक्षा है, विधि के साथ धार्मिक जुड़ा हुआ है, तो मैं धार्मिक संबंधित भी अपने कुछ ज्ञान आपसे शेयर करता हूँ, और विधि संबंधित भी कुछ शेयर करता हूँ। तो इन दिनों हम आपको धार्मिक संदर्भ में आपको हम शेयर करेंगे। आने वाले समय में जो अगला वीडियो आएगा, उस वीडियो में हम आपको बताएंगे धुंधकारी और गौकर्ण की एक छोटी सी कथा है, जो सबको जानना चाहिए, सबको सुनना चाहिए। उस कथा का क्या सारांश है तो मैं बताऊंगा। आप सभी को नमस्कार। मैं विनय पांडे, एडवोकेट, जबलपुर से। जय श्री कृष्ण।